हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। इस पर एक पहले क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं कि क्या है ये। बोल रहा है यहां कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टेन एक्स, यानी साइन का डिफरेंशिएशन आपको टेन के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, इसको करने का जो मेथड है हम मान लेते हैं यहां से कि लेट आप साइन एक्स को u मान लीजिए, u इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू मान लीजिए आप टेन एक्स, ठीक है। यानी जो दो फंक्शन है, एक साइन एक्स है और एक टेन एक्स है, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको क्या करना है, टेन के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब क्या कीजिए, एक को u मान लिए और दूसरे को v मान लिए। यानी कहने का मतलब यहां से आपको du बाई dv फाइंड आउट करना है। यानी साइन का डिफरेंशिएशन टेन के रिस्पेक्ट में, साइन को आप u माने हैं, टेन को v माने हैं, यानी u का v के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब चलिए यहां से ये जस्ट लाइक क्या हो गया, पैरामेट्रिक हो गया। पैरामेट्रिक इक्वेशन जो हम लोग डिस्कस किए थे, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, वैसा ही हो गया। अब यहां से क्या देख रहे हैं कि u जो है वो x का फंक्शन है, v जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहां से u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब बाद में ये हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम यहां से देखिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका du बाई dx, ये क्या है आपका, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, कॉस एक्स। तो ये आपका du बाई डी एक्स निकल गया। अब आ जाइए v पे, एंड ये आपका dv बाई dx। अब देखिए v क्या है आपके पास, v tan x है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ tan x अब बाई कितना dx। tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, du बाई dx। अब आ जाइए, तो अब du बाई dx को ऐसा लिख सकते हैं, नाउ du बाई dv है। अब हम लोग ये निकालना है कि du बाई dv बताइए कितना है। तो आप du बाई dv को ऐसा लिख सकते हैं, du बाई dx और बाई dv बाई dx, हाँ लिख सकते हैं। पैरामेट्रिक में भी कुछ ऐसा ही यूज कर रहे थे। अब देखिए यहां से du बाई dx का वैल्यू कितना है, cos x है, क्या है, cos x है, एंड dv बाई dx का वैल्यू कितना आया, sec स्क्वायर x आया, ठीक है। जो आया लिख दिए। अब आपको मालूम है कि 1 बाई सेक जो होता है, 1 बाई सेक होता है वो क्या होता है, कॉस होता है। तो यहां आपके पास क्या है, कॉस एक्स है। अब 1 बाई सेक स्क्वायर को आप कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस क्यू एक्स। तो इस तरह से ये आपका du बाई dv निकल के आ गया। बात समझ में आई। तो इस तरह से एक फंक्शन का अगर दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हमको डिफरेंशिएशन करना हो तो एक को u मान लीजिए, एक को v मान लीजिए, फिर उसके बाद आप du बाई dv निकाल लीजिए। अब देखिए u x का फंक्शन है तो इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए ऐसे। फिर v जो है वो भी x का है तो इसको भी x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब du बाई dx निकल गया, dv बाई dx निकल गया, तो आपको du बाई dv निकालना है। अब du बाई dv को ऐसा लिख सकते हैं, du बाई dx एंड dv बाई dx। और du बाई dx का जो वैल्यू आया है वो रख दीजिए आप यहाँ पे, फिर dv बाई dx जो आया है वो रख दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर कर लीजिए। अब देखिए ये तो एक हो गया लेंदी प्रोसेस कि इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए इसी चीज को हम लोग 2 लाइन में किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है कि साइन का डिफरेंशिएशन tan के रेस्पेक्ट में, यानी इसको हम शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। क्या है, सिंपली देखिए क्या पूछ रहा है आपको,
साइन का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू tan x। अब आ जाइए, अब देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ये किसका फंक्शन है? x का। ये भी किसका है? x का फंक्शन है। तो अब देखिए यहां पर आपको क्या कर लेना है, अब साइन को डिफरेंशिएट करने के लिए नीचे में क्या चाहिए? dx। और फिर इसी तरह से देखिए tan x है, तो tan को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या चाहिए हमको? dx। बहुत आसान हो गया, sin x बाई डी एक्स एंड tan x बाई डी एक्स। dx क्या किए? ऊपर और नीचे में अपने तरफ से लाके लगा दिए। अब ऐसा dx और dx क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, मगर कैंसिल तो हमको करना है नहीं, हमको सेट करना था ताकि इसका और इसका दोनों का डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए। अब देखिए यहां साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x एंड tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec स्क्वायर x। देखिए आ गया यही वाला टर्म, है ना। अब यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये cos x और sec स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं? 1 बाई सेक स्क्वायर है। 1 बाई सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। फिर यहां से देखिए cos स्क्वायर x इंटू cos x, ये कितना हो जाएगा? cos qx। तो देखिए इस तरह से कितना आसानी से 1 2 3 स्टेप में मेरा आंसर आ गया। आप देखिए जो आपको आसान लगे आप उसको यूज कीजिए, दोनों एक ही चीज है। इसमें क्या है, हम डायरेक्ट कर लिए, और पहले वाले में क्या था, एक प्रोसेस, एक u माने v माने, फिर du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स निकाल के फिर du बाई dv निकालें। तो एक प्रोसेस में था, जो आपको आसान लगे उसको आप यूज कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो यहां भी क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू आपका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मान लेते हैं, एंड v इज इक्वल टू मान लीजिए आप tan इनवर्स x। ठीक है। अब देखिए u भी किसका फंक्शन है? x का है। v भी क्या है? x का फंक्शन है। अब दोनों को, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2। अब आप यहां डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका du बाई डी एक्स, यहां से ये क्या हो जाएगा? d log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? देखिए कंपोजिट फंक्शन है ना, कंपोजिट फंक्शन का ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जब du बाई डी एक्स करेंगे तो ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा। बट अभी क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हमको अरेंज करना पड़ेगा। क्या? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए कंपोजिट फंक्शन में बताए थे आपको कैसे करना है, log के बाद क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे इंटू डी, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा यहां से। अब देखिए log x का क्या होता है? 1 बाई एक्स। तो यहां क्या है? log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। यानी कहने का मतलब आपके पास जो du बाई dx आया वो कितना आ गया? देखिए 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये du बाई dx आपका निकल के आ गया है। अब नेक्स्ट, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? dv बाई dx। क्या? dv बाई dx। तो देखिए अब dv बाई dx क्या हो जाएगा, एंड अब आपका dv बाई dx निकालना है। अब v कितना है? देखिए tan इनवर्स x है, यहां से कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बाई dx, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपका ये dv बाई dx भी निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। अब देखिए log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं आप? u, और tan इनवर्स को क्या माने हैं? v। यानी फाइनली आपको जो निकालने के लिए बोला जा रहा है वो du बाई dv। ठीक है, du बाई dv, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ
log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, du का वैल्यू डी। अब आइए यहां पर आपके पास जो du बाई dv आया है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप इसको लिख सकते हैं du बाई dx और ये dv बाई dx, ऐसा लिख लेते हैं। अब देखिए du बाई dx का वैल्यू कितना है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आया है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड dv बाई dx का वैल्यू कितना आया है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बचा 2x, अब बाई में 1 यानी कितना बच गया, ये आपके पास 2x। तो इस तरह से जो आपका du बाई dv निकालना था, यानी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसका रिजल्ट क्या आ गया आपका 2x। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x बाई साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। बहुत ही आसान है, सभी एक जो भी क्वेश्चन है एक ही जैसा क्वेश्चन है, सब में क्या करना है सेम प्रोसेस है। एक को मान लीजिए u, लेट u इज इक्वल टू ये आपका x बाई साइन एक्स, एंड अब v मान लीजिए कितना को, साइन x को आप v मान लीजिए, ठीक है। अब देख रहे हैं u भी x में है और v भी किस में है, x में है, तो इस दोनों को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए यहां से आप कर दीजिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। ये जस्ट लाइक आपको पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक में भी आपको दो x में और y में दो अलग अलग इक्वेशंस गिवन होता था, वहां से आप उसको डिफरेंशिएट करके फिर वहां से हम dy बाई dx फाइंड आउट करते थे। मगर यहां आपको क्या फाइंड आउट करना है du बाई dv, यानी इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यानी साइन x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा du बाई x के रिस्पेक्ट में करना है। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन, अब देख रहे हैं यहां ये u बाई v के फॉर्म में है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोसेंट रूल से करेंगे। किस रूल से, कोसेंट रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये u बाई v के फॉर्म में यानी कोसेंट रूल पे है ना। तो चलिए यहां से देखते हैं अब कैसे करते हैं हम, क्या उसमें जो डिनोमिनेटर में होता है उसको पहले बाहर करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन को बाहर करेंगे, यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई dx और क्या करते हैं माइनस। अब x को बाहर करेंगे एंड डिफरेंशिएशन में साइन x बाई dx और बाई में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x, यानी जो नीचे में होता है उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा साइन x एंड dx बाई dx कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस, अब देखिए x एंड साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x और बाई में आपका फिर क्या है साइन स्क्वायर x। तो यहां से आपका du बाई dx निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है ये, एंड अब यहां से लिख लीजिए, अब आपको dv बाई dx निकालना है। तो v कितना है आपका साइन x बाई dx एंड साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x। बहुत ही आसान है ना। आप यहां से du बाई dx निकाल लिए और dv बाई dx निकाल लिए। अब क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x बाई साइन x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x। तो इसको आप u माने हैं और साइन x को v माने हैं, यानी कहने का मतलब अब जो हो गया आपको क्या कि u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में, यानी du बाई dv फाइंड आउट करना है। अब आप du को कितना लिख सकते हैं du बाई dx एंड dv को कितना लिख सकते हैं आप यहाँ पे dv बाई dx। अब चलिए यहां से क्या हो जाएगा देखिए du बाई dx का वैल्यू आपके पास ये आया हुआ है कितना साइन x माइनस x इंटू कॉस x, यही आया हुआ है यहाँ पे, बाई में साइन स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर x, ये आपका हो गया किसका du बाई dx का वैल्यू, और dv बाई dx का वैल्यू देखिए कितना है cos x है। तो dv बाई dx का जो वैल्यू है वो आपका cos x है।
तो यहाँ पे अब बाई में लिख लीजिए cos x। बस हो गया, बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये साइन स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये साइन x माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बाई ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos x इंटू साइन स्क्वायर x। तो फाइनली आपका यहां से du बाई डी भी निकल के आ गया। देखते हैं अब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। बस अपना वही पुराना प्रोसेस मान लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड v इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉस एक्स। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। फिर वही काम है, डिफरेंशिएट कर देना है हमको। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। क्यों x के रेस्पेक्ट में? क्यों? क्योंकि जो भी यहां पर आपको u और v है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो चलिए अब देखते हैं। अब यहां से आप du बाई dx निकालिए। तो du बाई dx साइन स्क्वायर है, तो आपको बताया जा चुका है कि जब साइन पर पावर 2 हो 3 हो तो उसका कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर है ना, तो आप इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब साइन को इस पर पावर है ना, साइन पर पावर कितना है, 2 है। अब उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन के रेस्पेक्ट में, यानी ये चेन रूल पे हम इसको कर रहे हैं। अब यहां से फिर डी साइन यहां लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, और लास्ट में आपका dx हो जाएगा। अब देखिए यहां साइन पे स्क्वायर है और साइन के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, यानी आपका यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n बाई dx है, यानी x का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन का पावर 2 माइनस 1 यानी साइन x, एंड साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x। तो ये आपका du बाई dx निकल गया। एंड अब हमको क्या करना है, dv बाई dx फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से आप लिख दीजिए कि dv बाई dx। अब देखिए v क्या है, e टू द पावर cos x है, ये भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, e टू द पावर cos x है ना। चलिए लिख देते हैं यहां पर dx। अब देखिए e इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको मालूम है कि जब e टू द पावर x होता है तो आप dx करते हैं, तब जाके ये ex का ex ही होता है, मगर वहां क्या है e टू द पावर cos x है ना, यानी e पर cos है और cos क्या है, x का फंक्शन है। यानी यहां पर जो आपको ये गिवन है इसको पहले क्या करना पड़ेगा, cos के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, d e टू द पावर cos x बाई में क्या करना पड़ेगा आपको, cos x इंटू d cos x अब बाई फाइनली आपका dx। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, यानी e टू द पावर cos x, और cos का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन x हो गया। तो यहां से आपका dv बाई dx भी निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, साइन को u माने हैं और e टू द पावर cos x को क्या माने हैं, v। यानी कहने का मतलब कि फाइनली आपको क्या करना है, du बाई dv निकालना है। क्या निकालना है, du बाई dv। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं du बाई dv को कि du बाई dx और ये dv बाई dx, ठीक है। अब देखिए du बाई dx का वैल्यू कितना आया हुआ है, du बाई dx का वैल्यू देख लीजिए यहां से 2 sin x cos x, ये आपका 2 sin x और कितना cos x, एंड dv बाई dx का वैल्यू देख लीजिए e टू द पावर cos x आया है, ये माइनस e टू द पावर cos x और इनटू आपका sin x है, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए फाइनली du बाई dv का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से क्या बचा आपके पास 2 cos नीचे में
ऊपर में आपका बचा 2 cos x और नीचे में क्या बच गया माइनस e टू दी पावर cos x। तो आप एक काम कीजिए, माइनस यहां लगा लीजिए, माइनस और नीचे में e टू दी पावर cos x। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान सा है ये टॉपिक आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्या करना है, एक को u मान ले, एक को v मान ले, और जो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में करके आप यहां से du बाई dv आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए यहां से मान लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू, आप मान लीजिए कितना, ये क्या गिवन है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए, ये जो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये बराबर होता है 2 tan इनवर्स x के। एंड ये जो v है आपका, v जो है वो कितना है, cos इनवर्स है। कितना है, cos इनवर्स। ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी जो इक्वल होता है ये क्या है, 2 tan इनवर्स x है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है। जो tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। फिर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कितना के बराबर होता है, 2 tan इनवर्स के बराबर होता है। देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है आपका, ये जो कि tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये बराबर होता है कितना के, 2 tan इनवर्स x के। फिर cos इनवर्स में भी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कितना के बराबर होता है, 2 tan इनवर्स x के। और एक और जान लीजिए, एक और फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर है तो ये भी कितना के बराबर होता है, 2 tan इनवर्स x के। तो ये सबका रिजल्ट क्या है, सेम है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये फॉर्मूला है tan इनवर्स के लिए। ये तीनों जो है वो कितना के बराबर होता है, 2 tan इनवर्स x के। तो अब देखिए ये भी 2 tan इनवर्स x हो गया और ये भी क्या हो गया आपका, 2 tan इनवर्स x। अब दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो चलिए देखते हैं, अगर दो फंक्शन सेम है, जैसे dx बाई डी एक्स 1 होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, साइन के रेस्पेक्ट में, तो साइन डी साइन एक्स बाई डी साइन एक्स कितना हो जाएगा, 1। तो इसका भी रिजल्ट कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। फिर भी चलिए हम लोग थोड़ा प्रोसेस से देख लेते हैं। अब u जो है आपका, अब u है x का फंक्शन है, v भी क्या है, x ही है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, आप इसका रिजल्ट ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जैसे d कितना पूछ रहा है, ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में है ना। एक्चुअली ये इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, और ये भी 2 tan इनवर्स x के बराबर, और ये भी क्या है 2 tan इनवर्स x के बराबर, यानी दोनों सेम फंक्शन हो गया। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ऐसे कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मगर चलिए फिर भी देख लेते हैं, इसको हम लोग प्रोसेस से ही कर लेते हैं जो हमको इसको करने का प्रोसेस है। तो देखिए यहां से अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिख देते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए। अब देखिए यहां से, तो पहला है आपका du बाई dx। अब इसका कीजिए, देखिए 2 यहां से बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन में tan इनवर्स x बाई dx। और आपको मालूम है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये आपका du बाई dx निकल के आ गया। और इसी तरह से जब dv बाई dx भी करेंगे तो dv बाई dx भी क्या है, सेम चीज है, 2 tan इनवर्स x। तो इसका भी जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, du बाई dv। तो चलिए du बाई dv हम फाइंड आउट कर लेते हैं। रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, du बाई dv, है ना।
अब देखिए, अब du बाई डी को ऐसा लिख सकते हैं du बाई डी और इसको dv बाई डी। तो देखिए यहां से क्या है आपके पास du बाई डी, क्या रिजल्ट है, ये इंटू हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आपका 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड dv बाई dx भी सेम रिजल्ट है 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देख लीजिए, अगर आपका सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह से आपको प्रोसेस में चले जाना है। ऑब्जेक्टिव में है तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है, सेम आपका रिजल्ट आ रहा है, दो सेम फंक्शन आ रहा है, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यानी एक फंक्शन का उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आपको यहां पे क्या है, कुछ ऐसा टर्म्स जब आता है तो कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको आना चाहिए। क्या है देख लेते हैं कि अगर सपोज यहां पर कुछ हम बेसिक सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, पहले वो देख लीजिए तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। सपोज अगर इस तरह से आता है आपका कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो सब्स्टिट्यूशन हम क्यों करते हैं, ताकि ये जो टर्म्स है मेरा सिंप्लीफाई होके आसान सा टर्म आ जाए। ठीक है, तो यहां पर जब इस तरह से आए, ये पहला है आपका, तो यहां पर आप पुट कर दीजिए x के जगह पर कितना a, यहां a है तो a, या फिर साइन थीटा पुट कीजिए या फिर a कॉस थीटा। अब दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। अब देखिए ऐसा पुट करने से यहां पर क्या होगा, एक में हम डिस्कस कर देते हैं कि क्यों हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ये a स्क्वायर है ना माइनस, अब x के जगह पर अगर सपोज a साइन थीटा हम ले रहे हैं तो यहां पर रखिए x के जगह पर ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म में आपका a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर को आप कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये सॉल्व, दोनों पे स्क्वायर है, रूट आपका हट जाएगा तो ये a कॉस थीटा। देखिए एक सिंपल सा टर्म आपको आ गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब इस तरह का आपको टर्म्स आए तो वहां पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो टर्म्स है वो सिंप्लीफाई होके एक छोटा सा सिंपल सा टर्म आपको मिल जाए। तो पहला था कि अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसके जगह पर हम क्या पुट कर लेंगे a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। सेकेंड देखते हैं कि अगर सपोज कि रूट के अंदर ऐसा आता है कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, है ना, तो यहां पर हम पुट करेंगे x के जगह पर a tan थीटा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर जो थीटा होता है वो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। या फिर x के जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे a cot थीटा। अगर cot थीटा रखते हैं तो फिर यहां पर आपको क्या मिलेगा 1 प्लस cot स्क्वायर, और 1 प्लस cot स्क्वायर किसके बराबर होता है cosec स्क्वायर के। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कुछ सब्स्टिट्यूशन यहां पर कर लेंगे। तीसरा देखते हैं, थर्ड, कि अगर सपोज इस तरह से होता है आपके पास कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके लिए क्या है, जो बेसिक जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला है अगर वो याद है तो ये सब सब्स्टिट्यूशन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब इसके लिए देखिए आपको मालूम है कि क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए यानी हमको एक जहां भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे कहां x के जगह पे, यानी पहले क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी यहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये रिजल्ट आपको याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर हो जाता है, यानी सिंगल टर्म में आ जाता है बस। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आप क्या पुट कर दीजिएगा एक्स के जगह पर a और कितना सेक थीटा या फिर a कोसेक थीटा भी आप पुट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, चौथा देख लेते हैं कि सपोज कि आपके पास रूट के अंदर ऐसा है a माइनस एक्स और बाई a प्लस एक्स है, या फिर
ऐसा है कि a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहां पर जो हम x के जगह पर पुट करेंगे वो क्या हो जाएगा, a cos 2 थीटा, ठीक है। अब ऐसा पुट कर जैसे ही करेंगे तो अब एक रिजल्ट यहां पर जान लीजिए कि 1 माइनस ये जो cos 2 थीटा होता है वो कितना होता है आपका 2 साइन स्क्वायर होता है, और अगर 1 प्लस cos 2 थीटा है तो ये कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। प्लस में है तो cos स्क्वायर और माइनस है तो साइन स्क्वायर आता है। अब देखिए यहां से जैसे ही यहां पर इसको हम सॉल्व कर देते हैं, देखिए ये अभी आपके पास इतना बड़ा सा टर्म है क्या, रूट ओवर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा देखिए क्या हो जाएगा, a x के जगह पर हम क्या पुट करने के लिए बोले आपको, a cos 2 थीटा बाई नीचे में क्या है a और प्लस फिर a cos 2 थीटा, है ना, a प्लस एक्स तो x के जगह पर a cos 2 थीटा पुट कर लेंगे। अब देखिए यहां से ऊपर से आप ये कॉमन कर लीजिए तो कितना बच जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और फिर नीचे में देखिए ये कॉमन कर लीजिएगा तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखिए a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा कितना 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, tan स्क्वायर रूट के अंदर है, फाइनली आपको क्या मिलने वाला है tan x। यानी इतना सा एक लेंदी टर्म का जो एक फाइनल जो रिजल्ट मिल रहा है आपका क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूशन के बाद tan थीटा, एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा रिजल्ट मिल रहा है। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो मेरा सिंप्लीफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाए। तो चलिए इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ क्या है, x है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, अभी जो x की जगह पर हम लोग रख रहे हैं वहां एक्स स्क्वायर की जगह पर ये चीज पुट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। मान लेते हैं आप, लेट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट इसको u मान लीजिए, u इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एंड उसको v मान लीजिए, एंड आपका v इज इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2। अब देखते हैं क्या है। अभी हम डिस्कस किए कि जब इस तरह से हो 1 माइनस एक्स, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स हो तो x के जगह पर हमको क्या पुट करना है, a cos 2 थीटा। अब देखिए यहां पर 1 है तो a के लिए क्या हो जाएगा 1, और एक्स स्क्वायर के जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, देखिए पुट कर लेते हैं, पुट एक्स स्क्वायर के जगह पर आप पुट कर लीजिए cos 2 थीटा। आप cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, जब cos थीटा पुट कीजिएगा तो रिजल्ट हाफ एंगल में आएगा। तो चलिए cos 2 थीटा ही पुट करते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप cos 2 थीटा यहाँ पुट कीजिएगा तो देखिए फ्रॉम 1 से क्या होने वाला है, फ्रॉम 1 u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये क्या है tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं हम, cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। अभी हम इसका रिजल्ट बताएं क्या, कि 1 माइनस जो आपका cos 2 थीटा होता है वो कितना के बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी यहां से जो आपका u है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अब देखिए यहां tan स्क्वायर आएगा रूट के अंदर, तो रूट ओवर कितना आ जाएगा आपका tan स्क्वायर, एंड क्या है थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा आपका tan थीटा। फिर आपको देखें ITF में यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक रिजल्ट होता है क्या, कि tan इनवर्स इंटू tan x अगर हो, क्या हो कि अगर इस तरह से कि tan इनवर्स
और ये tan x हो तो रिजल्ट कितना आता है, x आता है। इसी तरह से अगर आपका साइन इनवर्स इंटू साइन x है तो इसका रिजल्ट कितना आता है, x आता है। तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ये कितना बच जाएगा, सिंपली आपका थीटा बच गया। कितना सिंपल सा टर्म आपके पास आ गया, क्या, थीटा। अब आते हैं, अब नेक्स्ट जो है v क्या है आपका वो देख लेते हैं। तो देखिए यहां से v एक्स स्क्वायर के जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, cos 2 थीटा, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर आते हैं, अब ये क्या है 2, यानी फ्रॉम 2 देख लेते हैं, फ्रॉम 2 क्या होने वाला है। तो अब आ जाइए फ्रॉम 2, यहां से क्या होगा, देखिए v क्या है आपका cos इनवर्स cos स्क्वायर है, v क्या है आपका cos इनवर्स एंड एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर के जगह पर हम क्या बोले आपको डालने के लिए, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। फिर देखिए वही अभी जो फॉर्मूला लिखे कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स हो, या फिर इसको cos इनवर्स इंटू cos एक्स हो, या फिर tan इनवर्स इंटू tan एक्स हो, रिजल्ट क्या बचता है, सब में x बचता है। तो यहाँ भी cos इनवर्स इंटू cos और x के जगह पर कितना है 2 थीटा। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या है, 2 थीटा। अब चलिए यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, मगर अब कोई ज़रूरत नहीं है। आपको u थीटा में है, v थीटा में है, बहुत आसान सा टर्म है, यहीं से हम डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। अब चलिए यहाँ से क्या करना है, अब एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से जो आपका u आया थीटा में आया, v भी क्या है थीटा में है। अब इस दोनों को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो अब लिखिए नाउ डिफ्रेंशिएट, यहां इसको इक्वेशन 1 और 2 माने थे, आप इसको इक्वेशन 3 और इसको 4 मान लीजिए। तो नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन आपका 3 एंड 4 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब बोलिएगा कि थीटा तो माना चीज था, है ना, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए थे, आप हटाइए थीटा को ना, एक्स के टर्म में लेके आइए। भाई एक्स के टर्म में अगर फिर लेके आए वो, तो वो मेरा फिर से ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। क्या है, कोई क्या दिक्कत है, अगर आपके पास u बराबर थीटा आ रहा है और v बराबर भी थीटा के टर्म में, आप यहीं से कीजिए ना, वो थीटा खत्म हो जाएगा, वो थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तब उसको लेके हमको करना क्या है, तो जहां से हमको आसान हो वहीं से काम करेंगे हम। तो यहाँ u बराबर थीटा आ गया, v बराबर भी 2 थीटा आ गया। अब आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर जो आपका u है वो कितना है, थीटा है, और v भी क्या है आपका थीटा ही है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा आपका du बाई डी थीटा, सिंपली क्या है आपका यहाँ थीटा है, तो क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी थीटा कितना हो जाएगा 1 हो गया। एंड डी वी बाई डी थीटा करेंगे, यहाँ भी क्या है 2 थीटा है, 2 आपका बाहर निकल जाएगा, और ये डी थीटा बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी थीटा यानी 1 हो गया। वो इतना सिंपल सा रिजल्ट आपके पास है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइनली तो आपको क्या निकालना था, डी यू बाई डी वी, इसको u माने थे और इसको v माने थे, यानी डी यू बाई डी वी आपको निकालना है। अब चलिए अब यहाँ से देखिए डी यू बाई डी वी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, डी यू बाई आप या तो डी एक्स करते हैं, फिर डी वी बाई डी एक्स कीजिए, यही करना था ना फाइनली आपको। बट क्या दिक्कत है, ये चीज़ तो मेरा क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो अगर इसके जगह पर अगर थीटा भी आ जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर माइंड में आपके क्वेश्चन आएगा कि सर थीटा तो हम पुट किए थे, सब्स्टिट्यूट किए थे ना, उसको आपको हटा देना चाहिए था, एक्स के टर्म में ही आंसर लिखना चाहिए था। बट क्या है, जो हमको इन्वॉल्व करना है यहाँ पर वो क्या है, अगर एक्स इन्वॉल्व करते हैं तो वो तो मेरा कैंसिल हो जा रहा है ना, तो अगर उसके जगह पर थीटा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए डी यू बाई थीटा और यहाँ से डी वी बाई डी थीटा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका डी यू बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आया है 1 और डी वी बाई डी थीटा का 2। तो फाइनली जो डी यू बाई डी वी का वैल्यू है आपका 1/2, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मालूम है,
कुछ प्रॉपर्टीज जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। अगर ये सब मालूम है तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम लोग डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स 1/2x² - 1 विथ रेस्पेक्ट टू 1/√1 - x²। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्या करना है, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू, ये आपका सेक इनवर्स कितना है 1/2x² - 1। अब एक काम करते हैं, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक रिजल्ट मालूम होगा कि सेक इनवर्स 1/x को हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं cos इनवर्स कितना 2x² - 1 और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड v मान लेते हैं, v जो है आपका कितना 1/√1 - x², इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ cos इनवर्स आपको गिवन है 2x² - 1, यहाँ 1/√1 - x² है। तो एक काम करते हैं, इसको अभी हम लोग डायरेक्ट भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं, मगर अगर हमको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मालूम है तो सब्स्टिट्यूशन के यूज से इसको हम थोड़ा आसान बना लेते हैं। देखिए क्या है, अब देखिए 2x² - 1। अब आपको एक रिजल्ट अगर मालूम हो कि cos 2θ जो होता है वो कितना के बराबर होता है, cos² θ माइनस sin² θ के बराबर होता है। ठीक है, अब जब sin² को आप cos में बदलेंगे तो 1 - cos², बाहर में माइनस है तो -1 + cos², यानी यहां से कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो cos 2θ का रिजल्ट है ये कितना के बराबर होता है, cos 2cos² θ -1 के बराबर होता है। तो अब आप यहां से देख रहे हैं कि ये 2cos² θ -1, ऐसा ही कुछ यहाँ भी दिख रहा है 2x² - 1, यानी x के जगह पर अगर हम cos θ को अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये मेरा बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। वही काम हम करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप पुट कर दीजिए x के जगह पर कितना cos θ, x के जगह पर आप cos θ पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 से क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर ये आपका u है, u इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा cos इनवर्स और 2 कितना हो जाएगा cos² θ -1। ठीक है, फिर यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना के बराबर हो जाएगा, बाहर में आपका cos इनवर्स है। अब देखिए 2cos² θ -1, उसके जगह पर हम कितना यूज कर सकते हैं cos 2θ। और फिर आपको मालूम है कि cos इनवर्स इंटू cos x क्या होता है, x होता है। तो इसी तरह से cos इनवर्स इंटू cos 2θ, यहां से रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा 2θ। यानी कहने का मतलब आपका u का जो रिजल्ट आया कितना सिंपल सा रिजल्ट आया है ना, सिर्फ आपके पास 2θ आया है सब्स्टिट्यूट करने के बाद। यानी यहां से जो आपका u आया वो कितना आ गया, देखिए सिर्फ आपको 2θ आ गया है। इसको इक्वेशन 3 मान के रखे अभी। अब देखिए अब v के साथ क्या होता है, देखिए तो एंड जो आपका v है, v के साथ क्या होगा, देखिए 1/1 - x² है, ये 1/√1 - x, x के जगह पर आप क्या पुट किए हैं cos θ, तो यहां पर रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा cos² θ। फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा 1/√1 - cos² θ कितना होता है sin θ, कितना हो जाएगा ये sin θ। एंड 1/sin θ आपका कितना होता है cosec θ। तो ये आपका v आ गया और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब देखिए u भी थीटा में आ गया, आपका v भी जो है वो थीटा में आ गया। अब एक काम करते हैं, अब दोनों को हम पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वहां से हम du/dv निकाल लेते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं कि अगर वहां भी अगर थीटा इन्वॉल्व रहता है तो फिर थीटा को हम यहां से हटा लेंगे। तो ठीक है, तो याद रखिएगा आप x के जगह पर कितना पुट किए हैं cos थीटा पुट किए हैं। x के जगह पर जो मेरा सब्स्टिट्यूशन था वो क्या था cos थीटा था,
है ना, कि अगर सपोज अगर डी यू बाई डी वी निकालने के बाद भी अगर थीटा इन्वॉल्व रहता है तो हमको वहां से थीटा तो मेरा क्या है सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा। तो चलिए हम साइड में लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू आप कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट किए थे। अब आ जाइए इस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 एंड 4 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका पहला जो है डी यू बाई डी थीटा, ये डी यू बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, देखिए वहां क्या है 2 थीटा है, 2 बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा बाई डी थीटा ये 1 हो जाएगा। आपके पास कितना बच गया, 2 बच गया। बहुत सिंपल सा रिजल्ट आया। यहां देखिए v क्या हो जाएगा आपका, एंड जो आपका v है वो डी वी बाई डी थीटा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक थीटा बाई डी थीटा, एंड कोसेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहां से ये क्या आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा और इंटू कॉट थीटा। तो चलिए अब आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, डी यू बाई डी वी। तो देखते हैं यहां से डी यू बाई डी वी क्या हो जाएगा, तो देखिए डी यू बाई डी वी, अब इसको आप लिख सकते हैं डी यू बाई डी थीटा बाई डी वी बाई डी थीटा। अब देखिए यहां से डी यू बाई डी थीटा का वैल्यू आपके पास 2 है, एंड डी वी बाई डी थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा है, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा है। बस ये आपका डी यू बाई डी वी निकल के आ गया कितना 2 बाई कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या ये आपका फाइनल आंसर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो यहां पर थीटा जो है वो मेरा हम उसको माने थे, पुट किए थे, सब्स्टिट्यूट किए थे, है ना, तो फाइनल आंसर में भी वो नहीं होना चाहिए है। क्या किए थे हम, x के जगह पर cos थीटा सब्स्टिट्यूट किए थे, है ना, तो यहां थीटा आ रहा है तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं हुआ। आंसर क्वेश्चन जो मेरा x में है तो आंसर भी मेरा किस में आना चाहिए, x में ही फाइनल आंसर आना चाहिए। लास्ट के क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ आया था, एक जगह थीटा आया था, एक जगह 2 थीटा आया था, तो वहां तो थीटा आपका कैंसिल ही हो गया था। थीटा आपके फाइनल डी यू बाई डी वी में थीटा इन्वॉल्व ही नहीं था, तो उससे हमको कोई लेना ही देना नहीं था। जब थीटा इन्वॉल्व होता तब उसको हम रिप्लेस करते। क्यों रिप्लेस करते, क्योंकि थीटा हम यहाँ पे मान के लेके आए हैं, सब्स्टिट्यूट किए हैं यहाँ पर। आप उसको जब सब्स्टिट्यूट किए हैं तो उसको क्या करना होगा, हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखिए फाइनली जो आपको क्या था डी यू बाई डी वी निकालना था, तो इसमें आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए यहाँ से -2 है ना, एंड कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, एंड कॉट को कितना लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, चलिए अब इसका काम आपका खत्म हुआ। अब यहां पर आपको आ रहा है साइन थीटा और टेन थीटा, आपका सब्स्टिट्यूशन क्या था x के जगह पे कॉस थीटा। अब इसको हटाइए, अब कैसे हटाइएगा देखते हैं। क्या है हमारे पास, वी हैव क्या है बोलिए, कि कॉस थीटा हम के जगह पर हम कितना रखे थे, x के जगह पे कॉस थीटा रखे थे, है ना। अब जब कॉस थीटा आपका x है तो यहां से साइन थीटा कितना होगा बताइए, तो साइन थीटा आपको मालूम है कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा मालूम है, अब टेन थीटा भी यहां दिख रहा है, टेन थीटा को भी हमको यहां से हटाना होगा। तो चलिए टेन थीटा भी निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहां से टेन थीटा साइन बाई कॉस यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो इस तरह से आपके पास साइन और कॉस का रिजल्ट, जो साइन और टेन हटाना था, साइन भी आ गया आपके पास और टेन भी आ गया। तो फाइनली यहां से इस काम को ऐसा करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। तो फाइनली जो आपका डी यू बाई डी वी हो गया, ये क्या हो गया देखिए -2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा के जगह पर हम ये यूज कर लेंगे क्या
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू और टेन थीटा के जगह पर भी आपका क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। बस इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका -2। अब देखिए ये इंटू में है ना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बाई में एक्स। अब यहाँ पर अगर माइनस रखना चाहते हैं तो रखिए, अदरवाइज यहाँ से माइनस कॉमन करके आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -1 कीजिएगा तो ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये आपके पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से आप देखें ये जो सब्स्टिट्यूट करने से कितने आसानी से जो मेरा रिजल्ट सब है वो मिल रहा है। तो du बाई dv आपका कितना हो गया, 2x स्क्वायर -1 बाई एक्स, ये आपका आंसर हुआ। तो चलिए अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थैंक यू। आज का ये लेक्चर यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे कि कैसे किसी भी गिवन फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कराया गया और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे डिस्कस किया गया। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था कि सब्स्टिट्यूशन, यानी बहुत सारे क्वेश्चन में देखे कि यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूशन किए, तो वो सब्स्टिट्यूशन आप याद रखिएगा, उसको प्रैक्टिस में रखिएगा, क्यों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है कि इस तरह का जो लेंदी क्वेश्चंस है वो सब्स्टिट्यूशन उसको क्या करता है, बहुत ही आसान बना देता है और बहुत आसानी से उसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर जो बेस्ट था आपके डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि इस तरह का कंटेंट उनको भी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।